Friends, this is our class 10th chemistry chapter 1st part 4. So in the part 3 I have discussed about types of chemical reaction. तो पार्ट 3 में इन द पार्ट 3 मैंने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और आपको पता होगा कि बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको बताया था कि 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है। पहली जो रिएक्शन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये 4 तो हमने डिस्कस कर ली थी पिछली वीडियो में। सेकेंड रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। थर्ड जो रिएक्शन होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फोर्थ जो रिएक्शन होती है उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट। और जो फिफ्थ रिएक्शन होती हैं, तो ये जो 4 रिएक्शंस हैं ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। मैंने आपको ये सब समझा दिया था एग्जांपल से कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, डीकम्पोजिशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, अगर हम रिडॉक्स जो वर्ड है, अगर हम इस रिडॉक्स वर्ड को तोड़ के देखते हैं तो ये 2 वर्ड से मिलके बना है। एक तो ये बना है रेड से, जो पहला है ना रेड, RED, और जो लास्ट वाला, जो लास्ट के 2 वर्ड है ऑक्स, ये इन 2 वर्ड से मिलके बना है। एक तो रेड और एक ऑक्स, जहाँ पे रेड का मतलब होता है रिडक्शन। रेड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है। और जहाँ पे ऑक्स का जो मतलब होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। आज हम डिस्कस करेंगे किसको, रिडॉक्स रिएक्शंस को। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब एक ऐसी रिएक्शन, एक ऐसी इक्वेशन जहां पे रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ये दोनों चीजें होंगी, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। और अभी आपको पता नहीं है कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन, सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेशन को हम देखते हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन का सीधा मतलब क्या होता है, सीधा सा मतलब ये होता है। ऑक्सीडेशन का जो मतलब होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, या फिर मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन मीन्स आइदर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, तो आपको याद रखना है। ऑक्सीडेशन का मतलब तो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जुड़ रही है, तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। या फिर अगर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो देखिए, मैं इसको आपको एक डिफरेंस के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मैंने बताया था आपको, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना। और सेकंड जो प्रोसेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना। ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट रिडक्शन होता है। मतलब वो रिएक्शन जिनमें से ऑक्सीजन अगर बाहर निकल रही है और हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है, मतलब इनमें से कुछ भी हो रहा हो, वहां पे रिडक्शन होगा। और वो रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है या फिर हाइड्रोजन निकल रहा है, वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। दीज टू आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है, मैंने भी बताया था ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है किसी भी रिएक्शन के दौरान, तो हम बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। मतलब अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है, ऑक्सीजन अगर उसके साथ जुड़ जाता है, तो हम बोलेंगे वो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। सेकंड इज रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी मैंने आपको समझाया था रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना
एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का रिमूव होना। और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है, देखिए वहां पे गेन कर रहा था, यहाँ पे लूज कर रहा है। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है तो हम क्या बोलेंगे, वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। एक सिंपल एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान के चलिए हमारे पास है कॉपर, Cu, कॉपर, और कॉपर की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ। तो कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड, दैट इज CuO। तो जब कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या है, कॉपर है, और प्रोडक्ट में क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो पहले कॉपर अकेला था, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बना तो कॉपर में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो अभी तो मैंने बताया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया, यस यू आर राइट, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन का मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हमेशा रिएक्टेंट्स के होते हैं, प्रोडक्ट का कभी नहीं होता। मतलब जब भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा तो हमेशा रिएक्टेंट का होगा। मतलब या तो रिएक्टेंट में जुड़ेगा ऑक्सीजन या निकलेगा, या हाइड्रोजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगा। ओके, तो इस एग्जांपल में क्या हुआ है, पहले कॉपर था, पहले जो सब्सटेंस था वो कॉपर था, और जैसे ही प्रोडक्ट बना कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो पहले कॉपर था, फिर ऑक्सीडेशन हुआ तो ये कॉपर का ऑक्साइड बन गया। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलिए कॉपर ऑक्साइड है CuO, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और ये बना देता है यहाँ पे कॉपर प्लस वाटर H2O। अब आप यहाँ पे एक चीज देखना, पहले सब्सटेंस क्या था, कॉपर ऑक्साइड, और प्रोडक्ट में क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो मतलब पहले ऑक्सीजन क्या था, जुड़ा हुआ था, और जब प्रोडक्ट बना तो ऑक्सीजन निकल गया। तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। इसका मतलब ऑक्सीजन का निकलना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये तो मैंने समझाया था कि अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे गौर करने वाली बात है, हाइड्रोजन के साथ पहले कुछ नहीं था, हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बना तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया ना। सो हाइड्रोजन के साथ क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गया है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया जी। सो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका हो गया ऑक्सीडेशन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो जब भी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीजन निकल जाता है तो रिडक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, जिंक रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिंक की रिएक्शन करा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन निकल गया। तो देखिए पहले जो जिंक था वो अकेला था, फिर क्या बन गया यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड बन गया। तो जिंक में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो इसका मतलब जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन। पहले कार्बन मोनोऑक्साइड था, कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया। देखो ना प्रोडक्ट में क्या हुआ है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन के निकलने को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड था तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, फिर ऑक्सीजन निकल गया, देखो अकेला हो गया ना ये कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। सो इन दिस रिएक्शन जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO। तो पहले क्या था, मैग्नीशियम था, फिर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। कैसे बन गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन, आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद सल्फर टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो यहाँ पे सल्फर के साथ पहले कुछ नहीं था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद सल्फर के साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया।
तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो यहाँ पे सल्फर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो ये हमने हाइड्रोजन के टर्म्स में बात कर ली यहाँ पे। अभी तक जितने एग्जाम्पल थे वहाँ पे क्या हो रहा था? जनरली हम देख रहे थे ऑक्सीजन जुड़ रहा था या ऑक्सीजन निकल रहा था। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया किसके साथ? सल्फर के साथ। सो यहाँ पे सल्फर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को आपको समझानी थी, हालांकि मैंने वो मतलब थ्योरी में मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन तब भी आप समझ सकते हो इजली। जैसे देखो, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करा रहे थे हम किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा था डेट इज कॉपर और प्लस वाटर H2O। और आपने देखा था यहाँ पे कि कॉपर ऑक्साइड के साथ पहले कॉपर ऑक्साइड था, फिर कॉपर हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। तो ऑक्सीजन निकलता है तो क्या हो जाता है? रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकला है ना, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अब एक चीज समझना, देखिए कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? हाइड्रोजन की वजह से। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ही तो उसका ऑक्सीजन निकाल के ले गया। देखो ना यहाँ पे, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कॉपर का जो रिडक्शन हुआ है, कॉपर का जो रिडक्शन हुआ है वो किसकी मदद से हुआ है? हाइड्रोजन की मदद से। तो क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हाइड्रोजन की मदद से हुआ है, तो इसका मतलब ये रिडक्शन कराने में मदद कर रहा है। ये हमारा एजेंट है जो मदद कर रहा है रिडक्शन में। तो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो एजेंट जो रिडक्शन में मदद करता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और करने में कौन मदद कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड। अब आप सोचोगे कैसे मदद कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अब ये जो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ये आया कहाँ से? कॉपर ऑक्साइड से तो आया है। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड ही हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करने में मदद कर रहा है। तो जो ऑक्सीडेशन करने में मदद करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो रिडक्शन करने में मदद करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका मतलब देखिए, ए सब्सटेंस वो सब्सटेंस ए सब्सटेंस विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन। ए सब्सटेंस विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन में मदद करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में मदद करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और ए सब्सटेंस विच हेल्प्स इन रिडक्शन। ए सब्सटेंस विच हेल्प्स इन रिडक्शन is called reducing agent। तो जो सब्सटेंस रिडक्शन में मदद करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ध्यान से समझना, फिर दोबारा से रिवाइज कराता हूँ एक बार। एग्जाम्पल क्या था? कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद क्या था? हाइड्रोजन। क्या बन गया था? कॉपर बन गया था प्लस वाटर बन गया था। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन के लिए मैं O वर्ड यूज़ करूँगा, रिडक्शन के लिए मैं R वर्ड यूज़ करूँगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए मैं OA यूज़ करूँगा, और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए मैं RA यूज़ करूँगा। ये 4 वर्ड मैं यूज़ करूँगा शॉर्ट नोटेशन के लिए। ओके, तो कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले ऑक्सीजन जुड़ रहा था, फिर ऑक्सीजन निकल गया, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन R। और रिडक्शन किसकी मदद से हो रहा है? हाइड्रोजन की मदद से। तो इसका मतलब कॉपर ऑक्स देखिए पहले इसको समझो, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, O हो गया। देखिए जिस पे रिडक्शन होता है, ध्यान से समझ लो, देखो समझ तो आपको आ गया। अब आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। कैसे? जिस पे रिडक्शन होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब जो सब्सटेंस जिस पे रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ये याद भी रख सकते हो आप, अपोजिट होगा। मतलब रिडक्शन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और ऑक्सीडेशन वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो
जो जिस पे रिडक्शन होगा वो कौन सा एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। जिस पे ऑक्सीडेशन होगा वो कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि रिडक्शन मदद करने में कौन मदद कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो मदद कर रहा है। ठीक है, देखिए एक और हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कॉपर प्लस वाटर बन गया, तो मैंने आपको समझा दिया ये कैसे हो रहा है। इसी तरीके से जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो ये रिएक्शन थी हमारी कॉपर ऑक्साइड वाली, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इट फॉर्म्स कॉपर प्लस वाटर। देखिए इस रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो रही हैं। कॉपर ऑक्साइड का तो रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे तो रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, तो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। सो अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी तरीके से देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पे, मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या बन गया यहाँ पे MnCl2 प्लस वाटर H2O प्लस क्लोरीन Cl2। देखिए यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड पहले क्या था, मैग्नीज ऑक्साइड था, मैग्नीज के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन बाद में आपने देखा ऑक्सीजन निकल गया। देखो ना, पहले मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बना तो मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो मैग्नीज ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ये रिड्यूस हो गया। और देखिए पहले यहाँ पे क्लोरीन के साथ कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और जैसे ही रिएक्शन हुई तो क्लोरीन अकेला हो गया, मतलब हाइड्रोजन निकल गया। दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, पहले यहाँ पे HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, उसके बाद जैसे प्रोडक्ट बना तो क्या बन गया, ओनली क्लोरीन बन गया। क्लोरीन मतलब हाइड्रोजन निकल गया, तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब HCl का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस रिएक्शन में, सो इन दिस रिएक्शन रिडक्शन किसका हो रहा है, मैग्नीज ऑक्साइड का हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हो रहा है। तो जिस रिएक्शन में दोनों चीजें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। दोबारा सुनिए कैसे हो रहा है, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ MnO2, पहले ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जैसे रिएक्शन हुई ऑक्सीजन निकल गया, क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना, रिडक्शन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहले क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, रिएक्शन होने के बाद क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। आप समझ गए होंगे। ठीक है, जिस पे रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो MnO2 है, MnO2 पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और जिस पे रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी मैंने आपको समझा था ना, इस पे रिडक्शन हो रहा है। और इसी तरीके से HCl पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जो HCl है, HCl पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो ये हमारे यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। देखिए कोरोजन आपने सुना होगा, जंग लगना जिसे बोल देते हैं। आप जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, जो लोहा लाते हो घर पे, जो स्टार्टिंग में लाते हो, जब नया होता है तो बहुत शाइनिंग होता है, बिल्कुल चमकदार होता है, ग्रेइश सरफेस होता है ना। लेकिन कुछ टाइम बाद जब लोहा होता है ना, आफ्टर सम टाइम जब भी वो एक्सपोज होता है मॉइस्चर के साथ, हवा के साथ या एयर के साथ, जब भी वो एक्सपोज हो जाता है तो आप देखते हो जो लोहा होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, पहले ये जो हमारी, पहले जो आयरन था स्टार्टिंग में जब नया लाए थे, ये कितना शाइनिंग है, और आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद आप देख सकते हो इसकी रेडिश ब्राउन कलर हो गया। तो जब हम आयरन को नया लाते हैं तो शाइनिंग सरफेस होता है, और आफ्टर सम टाइम जब आयरन एक्सपोज हो जाता है, जब इस पे एटमॉस्फेयर में जो हमारा मॉइस्चर होता है, गैसेज होती है, जो एसिड होता है, जब वो इसके कांटेक्ट में आता है तो आयरन में जंग लग जाता है, लोहे में जंग लग जाता है, और लोहा जो होता है उसका कलर ये हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं लोहा डिस्ट्रॉय हो गया यहाँ पे, है ना। सो कोरोजन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई मेटल, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस, जब भी कोई मेटल
अटैक्ड होता है, मतलब जब भी किसी मेटल पे सब्सटेंस का अटैक होता है, कौन से सब्सटेंस का, जैसे मॉइस्चर हो गया, नमी हो गई। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी हवा जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, वाटर वेपर प्रेजेंट हो, मॉइस्ट एयर जो होती है। तो जब भी किसी मेटल पे सब्सटेंस अटैक करते हैं, कैसे सब्सटेंस, जैसे मॉइस्चर हो गया, एसिड वगैरह हो गए, तो हम बोलते हैं वो कोरोड हो गया, उसमें जंग लग गया। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो जो कोरोजन होता है, कोरोजन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया होती है। जैसे आप स्टार्टिंग में जो आयरन लाए हो, लोहा लाए हो, नया है, कुछ टाइम बाद उसमें जंग लग गया, तो ये जो पूरी जंग लगने की प्रक्रिया होती है, मतलब कैसे जो एयर होती है वो अटैक करती है, कैसे मॉइस्चर अटैक करता है, या फिर, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। सो कोरोजन इज अ प्रोसेस बाय विच अ मेटल गेट कोरोड। तो कोरोजन वो प्रोसेस होता है जिससे कोई भी जो मेटल होता है, जो धातु होता है, उसमें जंग लगता है। इसका और भी एग्जांपल है, जैसे अभी आपने देखा है लोहा जो होता है वो कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है जंग लगने के बाद। और जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो चम्मच है सिल्वर कलर की, इसमें सिल्वर कलर की पॉलिश की गई है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो गया, ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो गई। तो जो सिल्वर होता है उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है जंग लगने की वजह से। और नीचे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, ये कॉपर से बना हुआ है। और ये स्टार्टिंग में क्या था हमारा, ये देखिए, यहाँ पे जो सिल्वर था ये पॉलिश्ड है, उसके बाद जो ये सिल्वर हो गया, ये इसका कलर चेंज हो गया। तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है, जंग लगने की वजह से। तो कोरोजन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई मेटल होता है, ये सारे मेटल ही तो है यहाँ पे, सिल्वर मेटल होता है, कॉपर मेटल होता है, आयरन इज अ मेटल। तो जब भी कोई मेटल जिस पे अटैक होता है, किसका, मॉइस्चर का, नमी का अटैक होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है ना, एसिड का अटैक होता है, तो उससे क्या हो जाता है, वो कोरोड हो जाते हैं और उसमें जंग लग जाता है। तो आयरन का कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। सिल्वर का कलर क्या हो जाता है, चांदी का ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, सिल्वर के आप आभूषण पहनते हो ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है ना। और जो कॉपर होता है उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट कोरोजन। उसके बाद अगला आ जाता है, देखो, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब, देखिए आपने देखा होगा जो हमारे बहुत सारे फूड होते हैं, हमारा जो खाना होता है जिसमें ऑयल वगैरह, जो तेल से बना होता है, सो ऑयल या फैट से जो बना होता है, तो अगर हम उस खाने को एक लंबे समय तक बाहर रख देते हैं, एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, ओपन रख देते हैं, तो आप देखते हो जो उस खाने का जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है ना, खट्टा हो जाता है, एक अजीब सी स्मेल आती है। तो अगर हम फूड को, अगर हम किसी फूड सब्सटेंस को जो तेल का बनाओ या फैट का, वसा का बनाओ, अगर हम उसको एक लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में ओपन रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, उसका स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाते हैं, वो खट्टा हो जाता है, कड़ा कड़ा सा अजीब सा टेस्ट आता है ना। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। जो ये खाने वगैरह में जो अटैक होता है एटमॉस्फेयर का, वो क्यों होता है, ऑक्सीडेशन की मदद से। क्योंकि हमने उस खाने को, जो ऑयल, जिसमें ऑयल प्रेजेंट था या फैट प्रेजेंट था, हमने उस खाने को ओपन रख दिया। अब हमने जैसे उसको खुला रखा, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है एयर में, वो क्या करती है, उस फूड का ऑक्सीडेशन कर देती है। दोबारा समझने में क्या बोल रहा हूँ, जो भी हमारा फूड होता है, ऐसा फूड जिसमें क्या होता है, फैट और ऑयल होता है, अगर हम उसको बहुत लंबे समय तक रख देते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन उस पर अटैक कर देती है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है वो उस पर अटैक कर देती है, और उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। सो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो उसको रेंसिड कर देता है, उसको खट्टा कर देता है, और इस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। तभी आपने देखा होगा जो बहुत सारे हमारे फूड मटेरियल होते हैं वो एयर टाइट पैकेट में सील्ड होते हैं ना। वो क्यों होते हैं, ताकि जो भी हमारा चिप्स वगैरह, जैसे आप देखते हो हमारे जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, हम शॉप से जो भी चिप्स वगैरह के पैकेट लाते हैं, वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में सील होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आप उन पैकेट को खोल दोगे, तो वहाँ पे फिर दोबारा से जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो अंदर एंटर कर जाएगी, और उस फूड को ऑक्सीडाइज कर देगी, ऑक्सीडेशन कर देगी। क्यों कर देगी, क्योंकि जो चिप्स होता है, आपको पता है चिप्स किससे बना होता है, तेल से बना होता है, फैट से बना होता है। तो जैसे ही वो जो पैकेट होगा चिप्स का, हम उसको ओपन करेंगे, तो अब ऑक्सीजन गैस एंटर कर जाएगी बाहर से उसके अंदर, और उसका ऑक्सीडेशन कर देगी, उसका टेस्ट चेंज कर देगी, और उसको ख़राब भी कर देगी अगर हम लंबे समय तक रख देंगे। तो इसीलिए क्या होता है, वो चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन से उसको फ्लश किया जाता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो इनर्ट होती है। इनर्ट मतलब नाइट्रोजन गैस जो होती है वो रिएक्शन नहीं करती है, वो ऑक्सीडेशन नहीं करती है, लेकिन जो ऑक्सीजन गैस होती है वही हमारे खाने का ऑक्सीडेशन करती है, वही खाने को ख़राब करती है। ओके, तो इसीलिए जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन को ऐड किया जाता है। और बहुत सारे खाने के ऐसे सब्सटेंस होते हैं, फूड सब्सटेंस होते हैं, जहाँ पे आप लिखा देखते होगे कि यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स हमने डाले हैं। क्या डाले हैं, एंटीऑक्सीडेंट।
अब इस वर्ड का मतलब समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। देखिए, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, खिलाफ। ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के खिलाफ हो, मतलब जो ऑक्सीडेशन को रोके, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो आप बहुत बार सुनते होंगे, जितने भी आपके फूड आइटम्स होते हैं, जो पैक्ड आइटम्स होते हैं, उनमें हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट डाले होते हैं, है ना, प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डाले होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है? टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। जो एंटीऑक्सीडेंट हमारे होते हैं वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर देते हैं, मतलब खाने का ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं। इसलिए हम एंटीऑक्सीडेंट को डालते हैं। क्योंकि जितने भी खाने होते हैं, अब मोस्टली आप जो पैक्ड आइटम होते हैं, फूड आइटम होते हैं, उन सब में तेल होता है ना। मोस्टली जो खाने का आइटम होते हैं उनमें या तो तेल होगा या फैट होगा। और जब भी ये तेल और फैट ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं तो उनका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। और उस ऑक्सीडेशन की मदद से ही उसका जो टेस्ट वगैरह, स्मेल वगैरह चेंज हो जाती है। तो हमें क्या बचाना है? इस ऑक्सीडेशन से बचाना है। तो या तो उनको हम एयर टाइट कंटेनर में फिल करेंगे, या फिर हम उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे जो उसको ऑक्सीडेशन से रोकेगा। सो दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। सो थैंक्स अलॉट।